देखिए, मैं संत समाज की तरफ से पूरे प्रांत का मैं प्रवास कर रहा हूँ और अपने यहाँ जो अपने धर्म का पतन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, लोग लालच इत्यादि की जो सूचनाएं मिल रही हैं वो कितने हद तक सही है या कितने हद तक गलत है, इसका अध्ययन अभी मैं कर रहा हूँ। पूरे प्रांत में ऐसा प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। या हमारे धर्म में ही कुछ कारण है, दूसरा धर्म हमसे अधिक शक्तिशाली है, ये भी एक अध्ययन का मामला हो सकता है। आप अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए क्या गांव-गांव जा करके लोगों से मिल रहे हैं क्या आप? जी। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो धर्मांतरण कर चुके हैं। बिल्कुल। तो उसका क्या प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं? देखिए, आमतौर पर जो धर्मांतरित हो जाते हैं तो वो धर्मांतरित हो जाते हैं। कुछ लोग मिलते हैं कि भाई हमारे पास समस्या थी, खाने पीने की समस्या थी, उन्होंने खाना पीना पूरा कर दिया, मैं धर्मांतरित हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने कुछ चमत्कार कर दिया इसलिए मैं धर्मांतरित हो गया। और अधिकतर लोगों का ये कहना होता है कि वो भी हो गया था, वो भी हो गया था, हम भी हो गए। आदिवासी बहुल इलाका है जी। मुमताज लोग की काफ़ी ज़्यादा यहाँ की संख्या है, आदिवासी खास करके यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। जी। ऐसे में कुछ धर्म के लोग उनको अलग दिशा दिखा करके धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। जी। इस पर आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, अब ये अध्ययन का विषय है, अभी मैं अध्ययन ही कर रहा हूँ इस विषय में। फिर जो योजना बनेगी आपके सामने आएगी। आज ये बैठक जो रखे हैं वो किस कारण से रखे हैं? नहीं, ये बैठक रखे हैं भाई, हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनके बीच में एक बैठक रखा हूँ मैं। आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने सिमडेगा जिले का दौरा किया है, गुमला जिले का दौरा किया है, लोहरदगा का दौरा किया है, रामगढ़ का, लातेहार का, और अभी आपके रांची ग्रामीण और खूंटी क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे? देखिए, देखने में वही मिल रहा है कि आप जैसे पाते होंगे कि ईसाई है, उसने आके विद्यालय खोल दिया। आप देखते होंगे कि हाँ एक कॉन्वेंट स्कूल है, पर दनादन बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, और बगल में चर्च भी खुल गया। विद्यालय और अस्पताल खोल के अपना। हाँ, अस्पताल खुल गया। अब उसके पीछे का मूल तत्व आप लोग देखिए कि चर्च में जो चढ़ावा या विदेशी डोनेशन या भारतीय डोनेशन जो भी आता है, उस पर चर्च का पूरा अधिकार है। जैसे आप देखते होंगे कि वक्फ बोर्ड, वक्फ का अर्थ होता है दान, हिंदी में उसका अर्थ होता है दान। और जकात, जकात मतलब जो जरूरी दान, मैंने अपने कमाई के हिस्से से जो दान किया जाता है उसको जकात है। इस पर वक्फ बोर्ड का सीधा नियंत्रण रहता है। चर्च अपने डोनेशंस को लेके स्वतंत्र है, वक्फ बोर्ड अपने दान पत्र, दान को लेके स्वतंत्र है, वक्फ को लेके, जकात को लेके स्वतंत्र है। और दान सबसे अधिक किस स्थान पर आता है? धार्मिक स्थानों पर दान आता है, या धार्मिक कानून। जो वक्फ किया हुआ पैसा है वो नियम कहता है कि इस्लाम के कोई बढ़ावा के अलावा किसी और काम में उसका उपयोग किया ही नहीं जाना चाहिए। और हिंदू मंदिरों में जब हमारे पास दान आने लगता है
तो उस पर सीधा सरकारी नियंत्रण हो जाता है। आप देखेंगे कि जितना जीडीपी केरल का नहीं है, उससे ज्यादा धन वहां के एकमात्र मंदिर पद्मनाभ मंदिर में है। तिरुपति बालाजी के पास जितनी संपत्ति है, आंध्र प्रदेश की पूरी संपत्ति को मिला दिया जाए तो 25% संपत्ति तिरुपति बालाजी महाराज की। लेकिन क्या होता है, आप देखिए कि तबरेज की हत्या होती है, चोरी के आधार पर पकड़ा गया। एक गरीब आदमी के मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए हुआ, मार लगा, प्रशासन ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया, तब क्या हुआ, जा करके तबरेज की मृत्यु हो जाती। दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है और निर्णय लेता है कि हम यहाँ ला करके इसको पैसा दे दें। हमारे मंदिरों के पास भी पैसा है। वही चंदन प्रजापति की हत्या होती है लोहरदगा में, तो वो सारक नीरज प्रजापति की हत्या होती है लोहरदगा में, और हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग आपस में चंदा करके 10-20 हजार रुपया दे के किसी तरह उसको फुसलाने का काम करते हैं। हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। हम अपने आधार पर अपने धर्म को चलाने के लिए अपने दान के पैसों का उपयोग ही नहीं कर सकते। आप देखते होंगे कि चतुर्मासा व्यतीत करते थे संत, उसका इंतजाम कौन करता था, कोई बड़ा मंदिर करता था। पहले आप सुनते होंगे ना, फलाने संत 4 मास रहते थे, एक स्थान पर रह जाते थे, अपने धर्म को प्रचार करते थे। वो सारे के सारे दान पर सरकारें कुंडली मार के बैठ गई। सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है, हमारे धन का प्रयोग वो हमारे धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेगी। अब मेरे पास एक आंकड़ा है, 1997 से 2002 तक का, जो कि मेरे को उपलब्ध हुआ है। कर्नाटक सरकार को 381 करोड़ रुपया मंदिरों के चढ़ावा से आया था। उसमें से 144 करोड़ रुपया हज सब्सिडी में उपयोग हुआ, 44 करोड़ रुपया चर्च को दिया गया, 83 करोड़ रुपया हमारे मंदिरों के रख रखाव में खर्च किया गया। तो हम अपने चर्च अपने डोनेशन से विद्यालय खोलेगा, अस्पताल खोलेगा, और हम अपने डोनेशन दान को ले करके हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड के लिए तो इतना बढ़िया नियम है कि वक्फ बोर्ड वहाँ के चंदा पर निर्भर, वो चंदा उनका अपना है, उसके बाद भी सरकार उनके अधिकारियों को, उनके द्वारा संचालित मदरसों को सरकारी मानदेय या सरकारी तनख्वाह देती है। तो ऐसे आधार पर आप ही बताइए कि क्या हमारा धर्म बच पाएगा? ये तो ये फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, जिस तरह से कल्चर को, हिंदू का जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने की, तो बच्चों को ये शिक्षा अभी तक शुरुआत नहीं की गई है। जिससे बच्चे आज के दिन में यदि पूछा जाए श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, तो बच्चे बताने में भी असमर्थ होता है। इस पर क्या कुछ की जाएगी? देखिए, आप संस्कार कहाँ मिलता है बच्चों को? घर में मिलता है, और घर के बाद विद्यालय में मिलता है। आप कोई भी विद्यालय किसी भी धर्म को विशेष की मूर्तियां नहीं लगा सकता, लेकिन जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं उसके बगल में या उस स्कूल के अंदर मरियम माता के मंदिर मिलते हैं, मरियम माता की मूर्ति मिलती है, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति मिलती है। तो जो हमारे बच्चे उन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनकी आस्था कहाँ तक रह पाएगी
अपने धर्म के प्रति। ये जो रिपोर्ट आप जो बनाएंगे, अध्ययन जो कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कहीं तो ने हिंदू संगठनों को सौंपना है, विभिन्न राजनीतिक दलों को सौंपना है ना। अगर आप देखेंगे कि 1950 कुछ कानूनी पहलू आप लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं कि 1950 के अध्यादेश में राजेंद्र प्रसाद जी ने जो अध्यादेश 1950 का लागू किया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हिंदू दलित